बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं। आज हम और की कंसंट्रेशंस पढ़ेंगे। और की कंसंट्रेशंस और के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं। हाँ, जब हमने जो बुनियादी प्रोसेसेस हैं वो पढ़े थे। तो और की और क्या होता है, और ये जिसके अंदर मेटल्स को बआसानी हासिल किया जा सकता है। ये ऐसे मिनरल होते हैं जिनसे जो मेटल्स हैं उनको बआसानी और कम लागत से हासिल किया जाता है, उनको और बोलते हैं। तो और की कंसंट्रेशन से क्या मुराद है ये हम पढ़ेंगे। और से खालिस मेटल हासिल करने के लिए मेटलर्जी में मंदरजा ज़ैल प्रोसेस शामिल है। ये हमने पढ़ा था कि और से खालिस मेटल हासिल करने के लिए जो मेटलर्जी का प्रोसेस है उसके अंदर जो प्रोसेस शामिल है वो ये था: और की कंसंट्रेशन, और मेटल की एक्सट्रैक्शन, और मेटल की रिफाइनिंग। यानी जो और है उससे हमने अगर मेटल को हासिल करना है तो हासिल करने के ये 3 प्रोसेसेस हैं। और की कंसंट्रेशन है, मेटल की एक्सट्रैक्शन है, और मेटल की रिफाइनिंग। यानी ये 3 प्रोसेसेस हैं। इन 3 प्रोसेसेस की मदद से हम मेटल को हासिल करते हैं। हम आज पढ़ेंगे और की कंसंट्रेशन। ये वाला जो आर्टिकल है आज हम इसके बारे में मुकम्मल डिस्कस करेंगे कि और की कंसंट्रेशन से क्या मुराद होता है। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मेटल की एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट मेटल की रिफाइनिंग की एक अलहदा वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मेटल की रिफाइनिंग हम किस तरह से करते हैं। आज सिर्फ हम और की कंसंट्रेशन के ही बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमने और की कंसंट्रेशन के बारे में ही पढ़ना है। तो और की कंसंट्रेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ दी और गैंग को और से अलग करने का प्रोसेस टेक्निकल तौर पर कंसंट्रेशन के नाम से जाना जाता है। यानी एक होता है गैंग, यानी जो वेस्ट होते हैं, और दूसरा और होता है। और ऐसे मिनरल होते हैं जिनके अंदर जो मेटल्स होते हैं वो आसानी से हासिल कर सकते हैं, उसको और बोलते हैं। लेकिन मिनरल के अंदर जो वेस्ट होता है उसको गैंग बोलते हैं। जैसे मट्टी, गारा और सिल्ट वगैरह जो होती है उसको गैंग बोलते हैं। तो गैंग को और से अलग करने का प्रोसेस टेक्निकल तौर पर कंसंट्रेशन के नाम से जाना जाता है। यानी हमने ये खालस और जो है इसको हासिल करना है। इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ये वाली जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनमें से वो हमने क्या करनी है, इम्प्योरिटीज़ को हमने अलग करना है। इम्प्योरिटीज़ को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। तो गैंग जो होती है उसको इम्प्योरिटी कहते हैं। तो गैंग को और से अलग करने का प्रोसेस टेक्निकल तौर पर क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो और की कंसंट्रेशन से क्या मुराद है, और की कंसंट्रेशन से यही मुराद है कि जो गैंग हैं उनको और से अलग करने का जो प्रोसेस है, जो अमल है, उसको हम कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। जो गैंग को और से अलग करने का प्रोसेस टेक्निकल तौर पर क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। तो गैंग को और से अलग करने का प्रोसेस टेक्निकल तौर पर कंसंट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो साफ़शुदा जो और है कंसंट्रेट कहलाती है। साफ़शुदा जो और है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ बिल्कुल भी ना हो, वो जो और है उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेट कहते हैं। साफ़शुदा और को क्या कहते हैं, कंसंट्रेट कहते हैं। तो और की कंसंट्रेशन से क्या मुराद है, ये पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। तो और की कंसंट्रेशन से ये मुराद होता है कि गैंग को और से अलग करने का प्रोसेस, गैंग को और से अलग करने का प्रोसेस कंसंट्रेशन कहलाता है। तो साफ़शुदा जो और है उसको क्या कहते हैं, उसको कंसंट्रेट बोलते हैं। साफ़शुदा और को कंसंट्रेट कहते हैं। क्रश्ड और की कंसंट्रेशन मंदरजा ज़ैल तरीक़ों से की जाती है। यानी क्रश्ड और जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है, उसकी जो सफाई है, हम इसको सफाई भी बोल सकते हैं, और की सफाई। तो और की जो सफाई है उसको मंदरजा ज़ैल तरीक़ों से की जा सकती है। कौन कौन से तरीके हैं हम देखते हैं कि जो क्रश्ड और है उसकी जो कंसंट्रेशन है, यानी उसकी जो और की सफाई है वो कितने तरीके से की जाती है। पहला तो है ग्रेविटी सेपरेशन। पहला जो है वो ग्रेविटी सेपरेशन का प्रोसीजर है। नंबर 2 है फ्राथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्राथ फ्लोटेशन प्रोसेस से भी हम गैंग की क्रश्ड और की कंसंट्रेशन कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो जो कंसंट्रेशन है वो हम
तीन तरीक़ों से करते हैं। ए है ग्रेविटी सेपरेशन, नंबर 2 फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस और नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो इन तीन तरीक़ों के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। आपने गौर के साथ इसको देखना है, आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये बहुत ज़्यादा आसान सी टेक्निक्स हैं। कंसंट्रेशन की जो ये तीनों तकनीक हैं ये बहुत आसान है। पहली है ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो क्रश्ड और से और की जो कंसंट्रेशन है मंदरजा तरीक़ों से की जाती है। कंसंट्रेशन से मुराद हम पढ़ चुके हैं कि और से इम्प्योरिटीज़ को अलग करना, यानी और से गैंग को अलग करने का जो प्रोसेस है वो कंसंट्रेशन कहलाता है। तो ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। सबसे पहले हम ग्रेविटी सेपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन क्या है? मेटालिक और गैंग पार्टिकल्स को डेंसिटीज़ की बुनियाद पर अलग करने का प्रोसेस ग्रेविटी सेपरेशन कहलाता है। यानी एक तो मेटालिक और है, दूसरा क्या है? गैंग पार्टिकल्स। इनको क्या करना है? डेंसिटीज़ की बुनियाद पर अलग करने का प्रोसेस ग्रेविटी सेपरेशन कहलाता है। डेंसिटीज़ हम कहते हैं जो चीज़ भारी होती है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो चीज़ हल्की होती है उसकी डेंसिटी थोड़ी होती है। तो जो मेटालिक और हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है? इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और इनकी मेटालिक और की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और जो गैंग पार्टिकल्स हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है? इनकी डेंसिटी कम होती है। तो इस तरह जब हम इसको पानी के अंदर मेटालिक और को जब हम और को क्या करेंगे? पानी में हल करेंगे, तो गैंग जो है ये पानी के साथ हल होकर ऊपर तैरती रहेगी और मेटालिक और जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इसको कहते हैं डेंसिटी प्रोसीजर। मेटालिक और गैंग पार्टिकल्स को डेंसिटीज़ की बुनियाद पर अलग करने का प्रोसेस ग्रेविटी सेपरेशन कहलाता है। ग्रेविटी सेपरेशन, यकीन नहीं आएगा, ग्रेविटी सेपरेशन कहलाता है। तो ग्रेविटी सेपरेशन के बारे में आपको समझ में आ गई होगी कि मेटालिक और गैंग पार्टिकल्स को डेंसिटीज़ की बुनियाद पर अलग करने का प्रोसेस ग्रेविटी सेपरेशन कहलाता है। इस तरह एक बर्तन लेते हैं, बर्तन के अंदर हम क्या करते हैं? और को मिक्स कर देंगे, इसमें और को मिक्स कर देंगे, और यहाँ पर हम जब और को मिक्स कर देते हैं पानी के अंदर, तो यहाँ से और पानी इसमें डालते हैं, यहाँ से पानी इसके अंदर डाला जाता है, और पानी जब इस बर्तन के अंदर पानी जाता है तो इस बर्तन में जब पानी जाएगा तो कंसनट्रेटेड और जो है वो नीचे बैठ जाएंगी, और जो गैंग है उसको यहाँ से इस पाइप से यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसे कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। यानी कंसनट्रेटेड और जो है, जो मैटर के और हैं वो भारी होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो मट्टी, गर्द और रेत के ज़र्रात होते हैं वो गैंग के रहते हैं, वो यहाँ से पानी से बाहर खारिज हो जाते हैं। इस तरह जो और है वो क्या होती है? वो अलहदा हो जाती है। तो ये था ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या करते हैं कि जो और है उसको पानी के अंदर मिक्स करते हैं, तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो गैंग होते हैं, वो पानी के अंदर हल होकर पानी के अंदर हल होकर बाहर खारिज हो जाते हैं, और जो और होती है, कंसनट्रेटेड और होती है, वो नीचे बैठ जाती है। तो इस तरह ग्रेविटी सेपरेशन से भी हम कंसनट्रेशन को हासिल करते हैं, कंसनट्रेटेड और हासिल कर लेते हैं। इस प्रोसेस में और में मौजूद भारी मेटल का पाउडर नीचे बैठ जाता है। और में मौजूद भारी मेटल का पाउडर क्या होता है? नीचे बैठ जाता है, जबकि गैंग के हल्के पार्टिकल पानी के साथ बह जाते हैं। तो ये है और की कंसंट्रेशन हम ग्रेविटी सेपरेशन के जरिए करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन से क्या होता है कि जो और के भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और गैंग के हल्के पार्टिकल्स पानी की सतह पर तैरते हैं। भारी मैटर क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, और हल्के पार्टिकल पानी के ऊपर तैरते हैं, और जिसको बाहर खारिज कर दिया जाता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस और गैंग के पार्टिकल्स के बिलतरतीब आयल और पानी से तर होने की सलाहियत की बिना पर किया जाता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस ये कैसे किया जाता है? ये और गैंग के पार्टिकल्स का क्या करना है? आयल और पानी से तर होने की सलाहियत की बिना पर किया जाता है। यानी जो गैंग के जो
जो गैंग के पार्टिकल्स हैं और ये वाले जो और के जो ज़रात हैं वो क्या करेंगे, आयल के साथ तार हो जाते हैं, और जो गैंग के पार्टिकल्स हैं वो किसके साथ होते हैं, वो पानी के साथ तार हो जाते हैं। तो इस तरह दोनों की सलाहियत होती है कि और के जो पार्टिकल्स हैं वो आयल से तार होते हैं और गैंग के पार्टिकल पानी से तार होने की सलाहियत की बिना पर किया जाता है। तो फ्रात फ्लोटेशन प्रोसेस ये कैसे किया जाता है, फ्रात फ्लोटेशन प्रोसेस ये है, ये और गैंग के पार्टिकल्स के बिल तरतीब आयल और पानी से तार होने की सलाहियत की बिना पर किया जाता है। तो आयल जो और के पार्टिकल हैं वो किसके साथ तार होते हैं, वो आयल के साथ तार हो जाते हैं, और गैंग के जो पार्टिकल हैं वो पानी के साथ तार हो जाते हैं। और पार्टिकल तरजीहन पाइन आयल से और गैंग पार्टिकल पानी से तार हो जाते हैं, यानी और पार्टिकल ये पाइन आयल से तार होते हैं और गैंग पार्टिकल ये पानी से तार होते हैं। तो पाइन आयल भी पानी में मिक्स करेंगे तो जो और के पार्टिकल हैं वो पाइन आयल से तार हो जाएंगे और गैंग के पार्टिकल पानी से तार हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को फ्रात फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इसको हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये डायग्राम है जिसमें एक बर्तन है, बर्तन में हमने वाटर, ये बर्तन के अंदर हमने क्या डाला है, बर्तन के अंदर हमने जो और है उसको डाला, उसको डालने के बाद हमने इसमें वाटर और पाइन आयल मिला पानी डाला, पाइन आयल मिला क्या किया, पानी डाल दिया। पाइन आयल, नारियल का जो आयल होता है उसको पाइन आयल बोलते हैं। पाइन आयल मिला पानी हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हमने क्या किया, कंप्रेस्ड हवा को इसके अंदर दाखिल किया। बहुत कंप्रेस्ड हवा जब यहाँ से इसके अंदर जाती है, पेंदे के साथ टकराती है, तो क्या होता है कि जो और के पार्टिकल हैं, जैसे सल्फाइड और के जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं और उसका बुलबुले बन जाते हैं, अफरात बुलबुले बन जाते हैं। सल्फाइड और के जो पार्टिकल हैं वो इन बुलबुलों के अंदर आ जाते हैं। इन बुलबुलों में सल्फाइड और के पार्टिकल आ जाते हैं, जबकि जो गैंग है वो नीचे बैठ जाती है। गैंग क्या करती है, नीचे बैठ जाती है। इसको फ्रात फ्लोटेशन प्रोसेस बोलते हैं। फ्रात फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो और है पिसी हुई और उसको वाटर मिला पाइन आयल में डालते हैं, पाइन आयल मिला पानी में डालते हैं, उसको मिक्स कर लेते हैं, ऊपर से कंप्रेस्ड हवा भेजते हैं। कंप्रेस्ड हवा से क्या होता है, सल्फाइड और के जो पार्टिकल हैं वो बुलबुलों में आ जाते हैं और इन बुलबुलों को ऊपर से निथाल लिया जाता है और पीछे क्या बच जाती है, गैंग पीछे बच जाती है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ज़्यादा प्रेशर से हवा गुजारने पर और के पार्टिकल हल्का होने की वजह से सतह पर जाग की शक्ल में आ जाते हैं और इन्हें क्या कर लिया जाता है, निथाल लिया जाता है। ज़्यादा प्रेशर से हवा गुजारने से क्या होता है कि और के जो पार्टिकल होते हैं तो वो क्या होते हैं, हल्का होने की वजह से सतह पर जाग की शक्ल में आ जाते हैं और इन्हें निथाल लिया जाता है। और जबकि गैंग के पार्टिकल्स टैंक के निचले हिस्से में जमा हो जाते हैं। गैंग के पार्टिकल क्या होते हैं, टैंक के निचले हिस्से में जमा हो जाते हैं और जो और है उसको ऊपर से निथाल लिया जाता है। इस तरह और की जो कंसंट्रेशन है वो हासिल हो जाती है। अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन बहुत ही आसान सा तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूलर को इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के अमल में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या फिर मैग्नेटिक सेपरेटर की मदद से मैग्नेटिक और को नॉन मैग्नेटिक और इम्प्योरिटी से अलग किया जाता है। यानी दो किस्म की इम्प्योरिटी होती है, मैग्नेटिक और होते हैं और दूसरा क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के अमल में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या फिर मैग्नेटिक सेपरेटर की मदद से मैग्नेटिक और को नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी से अलग किया जाता है। एक रश्द और जो है यहाँ से रूलर के ऊपर गिराई जाती है। दो रूलर हैं, एक रूलर ये है और दूसरा रूलर ये है। ये नॉन मैग्नेटिक रूलर है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूलर है। ये कौन सा रूलर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूलर है। तो
इस रूलर के ऊपर दो बैलेट हैं, एक मैग्नेटिक बैलेट है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक बैलेट है। जब यहाँ से क्रश्ड और जो है ये रूलर के ऊपर गिरती है तो ये लेदर का बैलेट जो यहाँ से घूमता है इसको लेकर इधर को जाता है, तो और मैग्नेटिक रूलर के ऊपर जब मैग्नेटिक और पहुँचती है तो वो रूलर के साथ जुड़ने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जो नॉन मैग्नेटिक और है वो इस कंटेनर में गिर जाती है और मैग्नेटिक और जो है ये दूसरे कंटेनर के अंदर ज़रा दूर होकर गिर जाती है। इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सेपरेशन है वो वाक़या हो जाती है। दोबारा फिर समझ लें, क्रश्ड और डाली जाती है, ये रूलर दो लगे हुए हैं, रूलर घूमते हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूलर है, इसके ऊपर ये दो किस्म के बेल्ट घूमते हैं, एक लेदर का बेल्ट होता है और दूसरा मैग्नेटिक बेल्ट होता है। जो रूलर है उसके ऊपर जब मैग्नेटिक और पहुंचती है तो मैग्नेटिक और जो है ये रूलर के साथ जुड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि मैग्नेटिक जो होता है वो मैग्नेटिक को अट्रैक्ट करता है। जिस तरह आयरन है तो ये इसके साथ हल्की सी जुड़ेगी, लेकिन जो दूसरा बैलेट है वो उसको जुड़ने नहीं देता। जब थोड़ा सा रूलर से दूर पहुंचता है तो जो मैग्नेटिक है वो दूसरे बर्तन नंबर 2 में गिर जाती है और जो नॉन मैग्नेटिक होती है वो बर्तन नंबर 1 के अंदर खुद ब खुद ही गिर जाती है। इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन वाक़या हो जाती है। और के पाउडर को दो रूलर पर हरकत करते हुए लेदर बेल्ट पर डाला जाता है। और के पाउडर को क्या किया जाता है, दो रूलर्स हैं, दो रूलर्स पर हरकत करते हुए लेदर बेल्ट पर डाला जाता है, जिनमें से एक रूलर मैग्नेटिक होता है, एक रूलर क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। और का मैग्नेटिक हिस्सा बेल्ट से चिमड़कर ज़रा आगे गिर जाता है, ज़रा आगे गिरता है, जबकि नॉन मैग्नेटिक हिस्सा बेल्ट के नीचे पहले गिर जाता है। तो इस तरह जो पाउडर है उसको दो रूलर पर हरकत करते हुए गुजारते हैं, लेदर बेल्ट पर डाला जाता है, जिनमें से एक रूलर मैग्नेटिक का होता है और का मैग्नेटिक हिस्सा बेल्ट से चिमड़कर ज़रा आगे जाकर गिरता है, जबकि नॉन मैग्नेटिक हिस्सा बेल्ट के थोड़ा सा पहले नीचे गिर जाता है। तो इस तरह ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सेपरेशन है वो वाक़या हो जाती है। हमने और की कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।